अंकिता कोंगाड़ी, आशीषान कोंगाड़ी। इस मंडली के लिए पुरुष दिवस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इस सुंदर अवसर के लिए मैं पुरुष विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे इस योग समझे कि मुझे यहाँ बुला के कुछ बोलने के लिए मौका दिया। आज मेरा जो संबोधन होने वाला है वो खासकर बच्चों के लिए है, युवाओं के लिए है जो कि आगे अपना रोजगार देखना चाहते हैं। मैं इसको छोटे शब्दों में करना चाहूँगा। 4 मंत्र है: अनुशासन, धैर्य, विश्वास और जीवन। अनुशासन, धैर्य, विश्वास और जीवन, ये मैं अपने ही निजी जीवन की कहानी की तरह से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। तो जो लोग नहीं जानते हैं, मेरा जन्म यही राजौनपुर में ही हुआ था, मिशन हाता में रहता था। मेरे पिताजी इस कलीसिया के भूतपूर्व मॉडरेटर बिशप जोहन के हैं और माता सनाती विश्वासी कंडोलना वो मिशन हाता की है, वो यहीं की है। और पिताजी जब मैं यहाँ था तब उस वक्त कैंडिडेट थे और धीरे धीरे हम लोग का जीवन शुरू हुआ। उस वक्त अभी जैसे पात्रों का सैलरी है उससे उतना नहीं होता था, हम लोग भी गरीब परिवार से थे, उस वक्त कम सैलरी था। फिर भी क्योंकि बचपन में मुझे अंगूर बहुत पसंद था तो खाते खाते एक दिन मैं अंगूर नहीं ग्रेप्स बोलना स्टार्ट कर दिया, मुझे ग्रेप्स खाना। तो माँ को लगा कि ये इंग्लिश बोल रहा है तो इसको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएंगे। तो वहाँ से मुझे स्कूल में दाखिला करा दिया, यही निर्मला इंग्लिश स्कूल राजौनपुर में। देखते देखते 10 क्लास पास हो गया, क्लास 10 पास हो गया इंग्लिश मीडियम से, अच्छे तरीके से हम लोग पास में। पास होने के बाद मुझे पता ही नहीं कि करना क्या है, क्योंकि मैं बाहर निकला नहीं था, आगे के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। मैंने सुना था हाँ डालमिया कॉलेज है, बस इतना ही जानता था। लेकिन उस वक्त मेरे कुछ दोस्त थे, उसमें से जो खास दोस्त है मनोज करुणा जो कि यहाँ मौजूद है, उनके साथ में उनके बड़े पापा के घर गया था घूमने के लिए राउरकेला, ऐसे एक दिन। और उस दिन उसने अचानक कहा कि अरे यहाँ फॉर्म मिल रहा है, फॉर्म भरते हैं प्लस 2 का। उस वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि स्कूल में भी प्लस 2 पढ़ाया जाता है। मेरे को लगता था क्लास 10 तक की स्कूल होता है, उसका सीधा कॉलेज। तो उस तरह से उसने मुझे फॉर्म भरवाया और मैं फिर वहाँ प्लस 2 दूसरा स्कूल राउरकेला में मैंने किया। हालांकि मैंने दूसरा स्कूल में पढ़े पर मैं उसी स्कूल में एडमिशन हो गया क्योंकि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। प्लस 2 के बाद जैसे ही खत्म हुआ, प्लस 2 में मेरे साथ बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था। प्लस 2 के पूरे आखिरी समय में जब 3 माह बाकी था बोर्ड एग्जाम्स का, मार्च में बोर्ड एग्जाम होना था, दिसंबर में हम लोग कॉलेज दोस्तों और ट्यूशन बच्चों के साथ पिकनिक गए थे। पिकनिक में बहुत बड़ा हादसा हुआ, 10 लोग पानी के अंदर आ गए, उनमें से मैं भी एक था। 5 लोग नहीं बचे जो कि मेरे ही साथी थे, 3 तो मेरे ही क्लास के थे, 2 दूसरे स्कूल के क्लास के। उस हादसे ने मुझे पूरा तोड़ दिया, मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया था। और मुझे आईजीएच हॉस्पिटल को लेके गए थे जहाँ की उन्हें बोला गया कि दे हैव बीन डिक्लेयर्ड डेड, मतलब उनको लाया गया है डेथ अवस्था में। मैं पूरा हिल गया और मैं उस दिन एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रुका, मैं नहीं रुक पाया। वहाँ से मैं भाग गया जैसे तैसे करके राजौनपुर आके बस करके, लेकिन उसके मैं पूरी तरीके से टूट गया था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। और दूसरा स्कूल था जो उसके बाद जो भी मैं जाना करता था तो रात को 5 बजे यहाँ से बस चलती थी हाईवे सफारी, उसमें मैं चल के जाया करता था। उस वक्त हम लोग कैंपस में ही रहते थे। तो जब मैं वहाँ जाता था तो मुझे हमेशा लगता था पीछे 5 लोग मेरे पीछे खड़े और मुझे देख बहुत डर लगता था, डिप्रेशन में था। और उस वक्त अभी होता है कि पता नहीं, जनवरी में एक मॉक एग्जाम हुआ करता था जो कि हमें प्लस 2 परीक्षा से पहले कराया जाता था। वो मेरा बहुत खराब, मैं फेल भी हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मैं उस वक्त तैयार नहीं था, मन बहुत ही बेचैन था, डर लगा रहता था कैसे बचे, कैसे मेरे साथ भी वो हो सकता था। लेकिन उसके बाद भी मैं वहाँ रुका और कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि मैं यहाँ से निकलूंगा, वहाँ रहूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं वहाँ रहा फंस गया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर बात हुआ जब एक्चुअल एग्जाम आया, प्लस 2 का एक्चुअल बोर्ड एग्जाम जब आया तब एक और अनहोनी हो गई। एग्जाम लिखते लिखते पहले प्रैक्टिकल हुआ करता था तो मेरा फाइन आर्ट्स भी था, ड्राइंग भी करते थे, उनका ड्राइंग कोर्स था।
ड्राइंग करते करते मेरा चिकन पॉक्स निकल गया। उस वक्त एक और दोस्त थे मेरे, अनु बिलवार करके, रमाबाद के हैं, वो भी मेरे क्लास में था। वो मेरे को छोड़ने के लिए, दूसरा दिन एग्जाम फिर वो मेरे को छोड़ने के लिए घर तक मैं छोड़ दिया। 3 दिन का गैप था, गैप के बाद फिर एग्जाम था। जिस दिन मैं उठा चिकन पॉक्स से, लिख नहीं पा रहा था, इंग्लिश का ही पेपर था, और पढ़ने की जगह मैंने प्रैक्टिस किया ए कैसा लिखना है, बी कैसा लिखना है, क्योंकि मैं फिजिकली कमजोर हो गया था। किसी भी तरह से ए लिखा, बी लिखा, बस यही मेरा पढ़ाई था और मैं गया। लेकिन उस दिन भी हादसा हुआ। हादसा क्या हुआ, बाबा मुझे छोड़ने गए थे, पानकोस नदी ब्रिज के ऊपर उनका मोटरसाइकिल हो गया था और मैं तभी बुखार में था। मोटरसाइकिल को छोड़ के जा नहीं सकते थे, मैं एग्जाम छोड़ नहीं सकता था। और तब वहां से जैसे भी करके लिफ्ट लेके हम लोग, मैं पहुंचा स्कूल में। जैसे ही पहुंचा तो जस्ट घुसने वाले थे हम लोग। चिकन पॉक्स अभी भी था शरीर में, वो जो निकलता है वो अभी भी था। प्रिंसिपल ने उस वक्त डायरेक्टली बोला था, फ्रेंड मॉक एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, अगर आप चाहे तो 1 साल का ब्रेक ले लीजिए। वो एक अच्छा सलाह भी था कि अगर ब्रेक ले लेता तो हो सकता है अगले साल अच्छे नंबर से पास होता। पर मेरे दिमाग में इतना नहीं था कि नहीं, ये एक लड़ाई है, इसको मेरे को पार करना है। और तब मैंने बोला कि मैं लिखूंगा ही लिखूंगा पूरा एग्जाम, सारा पेपर। जैसे ये हॉल है, ऐसे ही हॉल होता था, सब कोई नीचे बैठे, तो मैं अकेला ऊपर अकेले बैठ के लिखा और फाइनली रिजल्ट आया, पास हो गया। पास होने के बाद फिर 1 साल गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने मैथ्स ऑनर्स किया और उसकी फिर अगेन एक और हुआ। मुझे पता नहीं था कि करना क्या है, जैसे बाकी लोग कर रहे थे, भीड़ में जैसे चल रहे थे मैं भी चल रहा था। कोई बोला इंजीनियर का फॉर्म भरो, कोई बोला मेडिकल का फॉर्म भरो, इवन आर्मी का भी फॉर्म भरे हम लोग। और अचानक ऐसा हुआ कि एक दोस्त थे अनु बिलवार, उसने मुझे बोला कि डिजाइनिंग का एक निकला है नीट का, उसको भरते हैं। तो उसके लिए मैं फॉर्म खरीदा, उसके लिए अपने लिए नहीं, पर वो फॉर्म किसी तरह वो भी खरीद लिया था। 2 फॉर्म हो गए। तो 2 फॉर्म होने से क्या हुआ, मैंने बोला चलो मैं भी दे देता हूँ। और मजे की बात है कि उसमें मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हो गया अनुसूचित जाति में। SC/ST में ऑल इंडिया रैंक 1 हो गया, ये ईश्वर की इच्छा था। और फिर यहाँ मैं चला गया दिल्ली नीट से मैंने फैशन डिजाइनिंग पढ़ा, फैशन टेक्नोलॉजी किया। और वहाँ मैं पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से लोग आए, तो वहाँ मैं बाकी जगह कल्चर देखा, कैसे लोग हैं कैसे नहीं। वो सब सीखने के बाद वहाँ से जब मैंने कॉलेज पार किया, खत्म हुआ, तब मुझे वहीं पर जॉब लगा। एक साड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जहाँ साड़ी बनता है, डिजाइनिंग होता है। तो वहाँ मैंने कुछ माह वहाँ काम किया। काम करते करते अगेन मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे अचानक बोला, क्योंकि उस वक्त सैलरी थोड़ा कम था, तो उसने बोला अरे गवर्नमेंट एग्जाम सब क्यों नहीं देते। उसने मुझे बोला कि आप बैंक का एग्जाम क्यों नहीं तैयार करते। मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो फिर क्या हुआ, कुछ एक हादसा हुआ जब मेरे को लगा कि नहीं ये जॉब मेरे को पसंद नहीं आया। तो मैंने बिना बताए एक दिन अचानक 9 बजे उठा और मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और मैंने बोला ऐसे मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। ये मेरा डिसीजन था, आगे क्या होगा मैंने सोचा नहीं था। यहाँ से लेके जो मुझे नौकरी मिला वो एक अपने आप में संघर्ष है। वो सिर्फ 1 साल का ही था, बट वो 1 साल बहुत लंबा समय था मेरे लिए। इस 1 साल में क्या हुआ, आप तो घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में मेरा बहुत सारा एग्जाम क्लियर भी हुआ, लेकिन उस 1 साल में उस समय बहुत समय लगता था। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है, तो आप आज एग्जाम देते हैं 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है, बहाली भी हो जाता है। उस समय बहुत लंबा टाइम था, तो पता नहीं होता है क्या होना है नहीं होना है। लोग कहने लगे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, डाउट आना लगता है कि ये अपनी जिंदगी के साथ कर रहा है। पर उस वक्त एक ही चीज आपको हौसला रखेगा, ये है विश्वास, धैर्य, अनुशासन। तो वो 1 साल जो था, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे साथ कुछ खराब होगा। मुझे हमेशा विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे कभी नहीं त्यागा। जैसे ना क्लास 12 में त्यागा, ना 12th में जब मैं बीमार था या मेरे साथ डिप्रेशन में था, और ना ही अभी। और खुशी की बात है कि उसी 1 साल में मेरा एग्जाम भी क्लियर हुआ। बहुत सारा एग्जाम निकला जिसमें से स्टेट बैंक भी एक था, और मैं स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर चाहे PO करके मेरा सिलेक्शन हो गया। एक और मजे की बात है कि उस 1 साल में मैं डिप्रेशन में भी बीच में गया था, क्योंकि बहुत लोग ताना भी मारते थे, घर वालों को भी बोलते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तब बाबा बिशप बन चुके थे और हम लोग बिशप क्वार्टर में रहते थे। मैंने इतनी सोचा कि कल मैं फांसी लगा जाऊंगा। सामने में एक जामुन पेड़ था, मैंने रात को सोचा फांसी
लटक जाता हूँ। और मेरा एक खराब आदत है, मैं लेट से उठता हूँ। सुबह लेट से उठा तो देखिए वो पेड़ कट चुका था। ये कैसे? क्योंकि आपको विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके साथ है, उसने आपके लिए एक रास्ता बनाया है। मैंने कल रात तक सोच रहा था कि मैं कल फांसी लगूंगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ये एक ही साल के अंदर का बात है, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर को कुछ और मंजूर था। दूसरा दिन वो पेड़ ही कट गया। घर के सामने एक पेड़ हुआ करता था, जामुन का पेड़, वो कट गया। और उसी के थोड़े दिन के बाद रिजल्ट अभी आना स्टार्ट हुआ। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर में सिलेक्ट हो गया। फिलहाल मैं रैंक 4 ऑफिसर हूँ, चीफ मैनेजर, और इस वक्त मैं राउरकेला राष्ट्र बैंक में हूँ। और मेरा काम है राउरकेला के लिए जितने भी व्यवसाय हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको मैं लोन देता हूँ, चाहे वो ट्रक का हो, किराना दुकान हो, मॉल हो, या कुछ भी इस तरह का बिजनेस लोन्स में अभी दे रहा हूँ। तो मेरा संदेश जो बच्चों के लिए वो ये, आप हिम्मत मत हारिए। आप सबसे मेन काम आप कर चुके हैं, आपका फाउंडेशन हो चुका है, क्लास 10, 12 या फिर ग्रेजुएशन, ये तीनों में आप लोगों ने एग्जाम दिया, एग्जाम पास कर लिया है, एक मेन बेसिक फाउंडेशन हो गया है। अब आगे रोजगार के बारे में आपको सोचना है, कैसे पाएंगे। इसमें आपको संयम बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस हर चीज में जरूरी है। एक कहावत है, जल्दबाजी का काम तो शैतान का होता है। अगर मैं उस दिन जल्दबाजी करता और मैं सोचता कि मैं आज ही सुसाइड कर लूं, तब तो मैं आज यहाँ होता ही, देखता ही इतना सुंदर जीवन जो मेरे लिए ईश्वर ने आगे सोचा था। आज मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन सब ईश्वर का देन है। लेकिन अगर उस दिन वो नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। अगर मैं उस जो मेरे दोस्त मरे 5, उसमें अगर मैं मर गया था, वो भी नहीं होता। अगर उस दिन जो एग्जाम मैं नहीं देता, प्रिंसिपल की बात मान लेता, तो शायद मैं कहीं और जाता। अगर मेरे दोस्त ने वो फॉर्म एक्स्ट्रा नहीं करता होता, तो शायद मैं दिल्ली ना जाता। या फिर किसी वो दोस्त जिसने मुझे कहा कि एग्जाम भर दो, देखा जाएगा जो होगा, अगर वो मैं एग्जाम फॉर्म कोई भरता नहीं, तो क्या होता है, मैं हो सकता है कहीं और रहता, कुछ और करता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करता। तो आप सबसे मेरा यही है कि आप धैर्य जरूर रखें, पेशेंस रखें, डिसिप्लिन मेंटेन करें। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जो एक बार आपने सोच लिया, जो सपना देख लिया कि मेरे को ये करना है, तो बस वो करना है। डिस्ट्रैक्शन होना ही नहीं। बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आजकल हमारे टाइम में नहीं था, हम लोग लकी थे, पर आजकल फोन है, फोन में इंटरनेट इतना ज्यादा आ गया। आप एक बार फोन देखना स्टार्ट किए तो बस उसमें आ गए, रील पे रील देखते जाएंगे, कैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सब एक डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का कोशिश कीजिएगा। आपका संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आज भी अपने दोस्तों से मिलता हूँ, आपका माँ बाप, आपके गार्जियंस का भी आपके ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट है जीवन। उनको फिजिकल एक्टिविटी नहीं। आजकल आपको पता है नहीं, भारत में ऑलमोस्ट 70% लोग ओबेसिटी से अफेक्टेड, मतलब कि मोटापा का शिकार, उनमें से मैं भी एक हूँ। बट बहुत लोग मोटापा का शिकार है और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। आजकल तो हम लोग बच्चों में वो देखना स्टार्ट कर देते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे, सॉरी 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास के बच्चे मोटे हो जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं। तो उनको भी माँ बाप से भी कहूँगा कि उनको थोड़ा खेलने उलने के लिए मौका दें। केवल पढ़ाई है, पढ़ाई भी करना है, बट फिजिकल एक्टिविटी भी करना है। और अन्य कोई हॉबी हो सकता है, म्यूजिक का किसी को इंटरेस्ट है तो म्यूजिक में दीजिए। उससे क्या होता है कि उनका चाहे वो कोई अगर क्रिकेट खेल रहा है या हॉकी खेल रहा है, उसको खेलने दीजिए। फिजिकल तो होगा ही, तो उसमें मेंटल भी शार्प होना पड़ता है, क्योंकि आपका दिमाग उस तरीके से चलता है। ऐसे जैसे फिर से कुछ करें। जैसे मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, तो मैं हारा नहीं, और हार मानने से कुछ होता नहीं, नुकसान आप ही को। उसमें हारना नहीं है, आपको उठना है, फिर से नई दिशा पे चलना है, कुछ और हो जाए। बहुत सारा लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत लोग देखो, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, IAS IPS की तैयारी की है, बहुत सारा हुआ नहीं, फिर कुछ और बन गए। कुछ लोग सही में बन गए, 6 साल, 7 साल, 8 साल मेहनत की, जब तक कर सकते हैं कीजिए, लेकिन हार मत मानिए। और ये याद रखिए, जीवन में आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ जरूर होगा, और फेलियर से कभी नहीं डरना है। सक्सेस तो है, ठीक है, बट फेलियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन सक्सेस। हार जीत से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हार आपको सिखाता है कि क्या नहीं करना है अगली बार।
अगर आप हर चीज में पहला टाइम में राइट करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि गलती कहाँ हो सकता है। मिस्टर प्रेम सम्मेलन जो बैंक ऑफिसर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मिस्टर प्रेम सम्मेलन को मैं आमंत्रित करता हूं प्राइज देने के लिए। जोरदार तालियां मार देंगे। अवेंजेलिना तिर्की नहीं है, प्रफुल्लित तिर्की नहीं है, आदित्य कच्छप, स्नेहा तिर्की, अनमोल घोरो, मार्सालिन लोंका, सुनीता जोजो नहीं है, आस्था पिड़ू 10th पास है, तालियां। मनीषा हंसदा, पुरुष संघ की ओर से सभी स्टूडेंट लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। जा सकते हैं। अर्पणा बारला 10th पास है, सोनाली गुड़ +3 पास है, सृष्टि जो +2 पास है, ताली नहीं रुकना चाहिए। आदित्य कोमल हेम्ब्रम +2 पास है, ईशान दान 10th पास है, और मंदरिया के सुप्रिया मुंडू एरियन कुल्ला रुके एरियन कुल्ला 10th पास है, अनुकरण में +2 पास है, रोशनी कुल्ला +3 पास है, सालिम होरो +2 पास है, ज्योति होरो 10th पास है, अनूप विनय होरो +2 पास है। एरियन कुल्ला, अनुकरण मीन्स, रोशनी कुल्ला, जोर से तालियां हो रहा है। पुरुष संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अनुकरण मीन्स और एक छोटा है जैसे लग रहा है सर अनुज हेम्ब्रम देखिए नगराज तालियां हो जाए। जस्टिन गुड़िया, आयुष गुड़िया, आदित्य केरकेट्टा, अंजल केरकेट्टा, अंजल आकांक्षा टोकनो, जोर से तालियां हो गए। प्रतीक केरकेट्टा नहीं। गिफ्ट को देने के लिए बारूगड़ा ए खुशी गुजूर, दिनेश जोजो, आदित्य सामंत, अंकिता कोंगाड़ी, आशीषान कोंगाड़ी, अर्जित लुगुन, एप्सिता एंड एपिनिसा क्या है, निशिंका एका, निशिंका। तो मैं बुलाऊंगा सेमी खुशी गुजूर। तालियां हो जाए जोर से।
दिनेश जोजो, आदित्य समात, अंकिता कोंगाड़ी, आशीषान कोंगाड़ी, अर्जित लुगुन, एफसी नीता आइन, निशिंका एक्का। जोर से तालियां होंगे। इन बच्चों को पुरुष संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। अंकिता गुल, जोर से तालियां हो जाए। अनुष्का तिर्की, विनीता कंको, विवेक तिर्की, अर्चिता लकड़ा, अंकिता होरो, कोर्सिंग स्कूल टोला, अंकित होरो, सुजाता गुड़िया, सुभाष टोकनो, नास्मिता टोकनो, अनुष्का तिर्की प्लस अब कोर्सिंग क्रिकेट टोला प्रवीण होरो, जोर से तालियां हो जाए। एलिसोनम कुल्ला, मनीषा पूनम कुल्ला, अर्पिता एक्का, सुभाषिनी लुगुन, ईसा सुप्रिया कुजूर, यास्मीन होरो, कुणाल सोरेन, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता सोरेन, अर्चिता जोजो, अनुष्का हेम्ब्रम, अंशिला सोरेन, सालिमा समात, संगीता बदला, नेहाल जोजो, नीतीश कंडोंडा, क्रिस्टीना एंजेलिका, एमियल हेम्ब्रम, मोनालिसा गुड़िया, मुस्कान गुड़िया, श्रुति टोकनो, निकिता जोजो, अभी जितने भी बच्चों को हम लोग सम्मानित किए हैं, बहुत खुशी का बात है। राजनामपुर मंडली होकर ये सभी बच्चों ने अपना अपना मेहनत और जोश के साथ में पढ़ाई किया और आज पास हो पाए हैं। उन सबों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो बच्चे अगर पास नहीं हो पाए हैं वो बच्चों के लिए भी एक छोटा सा बात का बोलना चाहूँगा। फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। और समर्थ ही समर्थ का कारण है, असमर्थ ही समर्थ का कारण है। यानी कि आने वाला साल आप लोग
बहुत जोर से कोशिश कीजिएगा ताकि हम लोग आप लोगों को यहाँ बुला के सम्मानित कर पाएंगे। ये जितने भी बच्चे आज हम लोग देखें वो आने वाला दिन का फ्यूचर है, राजगामपुर मंडली का भविष्य है। इसलिए इन सबों के लिए एक बार जोर से तालियां मार दीजिए। पुरुष संघ की ओर से आप सबों को बहुत जोर से तालियां हो जाए। Evangelina Mint, Saloni Bhengra, क्लास 2 पास हैं। प्रफुल्लित कीर्ति क्लास 3 पास हैं। अनुज हेम्ब्रोम, सबों को पुरुष संघ की ओर से ढेर ढेर शुभकामनाएं और बधाइयां और धन्यवाद।